नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आंवला नवमी की व्रत कथा। आज की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक सेठ सेठानी जी रहते थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वे बहुत दयालु, दानवीर और धनवान भी थे। उनके पास इतना सोना चांदी था कि उसको समेटने के लिए उन्होंने अपने घर में कई नौकर चाकर रख रखे थे और नौकर भी उस धन को गिनने की बजाय तराजू में तौलकर धन को रखते थे। सेठानी जी का एक नियम था कि वे हर रोज पूजा करके एक सोने का आंवला दान कर देती और फिर ही खाना खाती थी। इसी तरह सेठ जी बहुत आराम से अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन एक दिन सेठानी की बहुओं ने सोचा, यदि सासू जी इसी तरह रोज एक सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही दिनों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। क्यों न हम माँ से जाकर कहें कि वे रोज सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। और फिर सभी बहुएं अपनी सास के पास जाकर कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान करके खाना खाया करें। सेठानी जी ने उनकी बात मान ली और रोज एक सोने की जगह सादा आंवला दान करने लग गई। पर कुछ ही दिनों में उनकी बहुओं को सेठानी जी का सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगा और वे दोबारा सास के पास जाकर उन्हें कहती हैं कि आप सादा आंवला भी दान मत करो। अपनी बहुओं की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हो जाते हैं और वे अपना घर छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं। अब सेठ सेठानी जी चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। उस दिन सेठानी जी ने आंवला भी दान नहीं किया था, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और सेठ सेठानी वहीं एक घने पेड़ के नीचे सो जाते हैं। उन्हें देखकर भगवान सोचते हैं, आज मेरे भक्त का मान मुझे रखना ही होगा। जहाँ सेठ सेठानी सो रहे थे वहाँ भगवान की कृपा से एक सोने के आंवले का पेड़ आ गया और जब सुबह उनकी आंखें खुली तो वे देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पर पड़े थे। अब सेठानी जी उनमें से एक आंवले का दान कर देती है और फिर सेठ जी के साथ अपने लिए खाना बनाकर खाती है और दोनों वही अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन इकट्ठा हो जाता है और अब फिर से सेठानी जी एक सोने का आंवला दान करने लग जाते हैं। उधर सेठ सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे और बहुओं में आपस में झगड़े होने लगे और इसी कारण उनका व्यापार घाटे में जाने लगता है और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। उन्हें मजदूरी करने के लिए निकलना पड़ता है। एक दिन काम की तलाश में घूमते घूमते वह सभी वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी का भवन निर्माण का काम चल रहा होता है। उनमें उनके बहू बेटे भी काम करने के लिए पूछते हैं और वही भवन निर्माण में उनके बहू बेटों को भी मजदूरी करने को मिल जाती है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ की सेठानी जी सोने का आंवला दान करती है। यह बात सुनते ही उन्हें लगता है कि कहीं हमारे माँ बाप यह तो नहीं। वे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं था, फिर यह हमारे माँ बाप कैसे हो सकते हैं। एक दिन उनके बहू बेटे सेठ जी को देख लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। हमारे लालच के कारण आप सभी को घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में कुछ नहीं
कुछ भी नहीं बचा, आपकी ही किस्मत थी। सेठ जी अपने बहू बेटों को माफ़ कर देते हैं और फिर से वह सब एक बार साथ साथ रहने लगते हैं। तो यह थी आंवला नवमी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।